आज हमारे साथ ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ गुलाम सरवर जी है, जो समय समय पर देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। हाफिज़ जी, हम आपको बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों को भारत में बड़े पैमाने पर बदनाम किया जा रहा है, जो चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो। जैसे तबलीगी जमात को मीडिया द्वारा प्रोपोगंडा करके बदनाम किया गया था। अभी बम्बे हाई कोर्ट ने वो बयान दिया है कि तबलीगी जमात को बरी का बकरा बनाया गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मुंबई हाई कोर्ट के उन जजों को बधाई, जिन्होंने बहुत सही समय पर सही निर्णय को सुनाकर देश में बढ़ रहे अविश्वास, असंतोष और न्यायालय के प्रति एक नकारात्मक सोच पर समय रहते विराम लगाया। बहुत दिनों से, बल्कि यूँ कहा जाए पिछले कई वर्षों से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों पर देश की बड़ी आबादी को, विशेषकर माइनॉरिटी को और दलित को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि हमारे साथ न्याय आज की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में संभव नहीं है। लेकिन कल परसों जो अब निर्णय आया मुंबई हाई कोर्ट का, उससे एक उम्मीद की किरण जगी है। इसलिए मैं उन तमाम जो हमारे जजेस महोदय थे, उनको हम अपने संगठन की ओर से भी बधाई देते हैं, और वैसे तमाम जजों को हम सलाम पेश करते हैं। और साथ में देश में जितने भी न्यायालय में पदस्थापित जजेस हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय है वो हो या उच्चतम न्यायालय हो, तमाम जजों से मेरी विनती है कि आपके कांधे पर बहुत बड़ा बोझ है। हर गरीब, मजदूर, मजबूर, परेशान, लाचार, बेबस वो आपकी तरफ न्याय की उम्मीद लेकर निहारता रहता है। और यदि आपके यहाँ से किसी कारणवश भी उसके साथ न्याय न मिले या न्याय में देर हो, दोनों बातें हैं। आपको पता है, वो बहुत मशहूर कहावत है कि न्याय में विलंब भी जो है वो अन्याय ही हो जाता है। तो इसका ख्याल तमाम जजों को रखना चाहिए। तो सर, जब ये मामला उठा था तबलीगी जमात को बदनाम करने का, तब मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी देते हैं, उन्होंने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत दिनों के बाद किसी ने इस तरह का प्रश्न किया। मैं बधाई देता हूँ आपको इस प्रश्न के लिए कि बुद्धिजीवी वर्गों ने खामोशी क्यों अख्तियार की थी। दरअसल कहीं न कहीं जो बातें दबे ज़ुबान कही जा रही हैं वो बिल्कुल सच हैं कि क्या बुद्धिजीवी, क्या पूंजीपति, क्या दौलतमंद, क्या पढ़ा लिखा और क्या नौजवान, सब का सब सहमा हुआ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जब आपने ये प्रश्न किया कि मेरा नाम हाफिज़ गुलाम सरवर है, और जिस समय कोरोना के प्रारंभिक काल में तबलीगी जमात को सरकार और सरकारी मीडिया, दलाल मीडिया, सरकार की प्रवक्ता मीडिया के द्वारा तबलीगी जमात को जब टारगेट किया जा रहा था और ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था देश में कि कोरोना फैलाने का एक मात्र कारण केवल और केवल तबलीगी जमात है, अगर ये जमात न होती तो कोरोना नहीं आता, तो मैं उस समय तमाम चैनलों में भी जाकर और आप जैसे साथियों के माध्यम से भी और स्वयं अपने फेसबुक से भी आकर निरंतर सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ और मीडिया द्वारा फैलाए गए इस जहर और इस नकारात्मक सोच के खिलाफ लड़ रहा था, जिसके कारण मुझे जो है जी न्यूज़ ने मेरा स्टिंग भी किया उस ज़माने में। आप लोग को पता है कि नहीं है, 72 घंटे तक मुझे चलाया और मुझे भी कोरोना बम कहकर पेश किया गया था। मैंने उसका भी सामना किया। लेकिन एक बात आपने सवाल किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बातें वहाँ तक जाएं। जब मौलाना साहब को टारगेट किया गया, निजामुद्दीन मरकज को टारगेट किया गया, तब भी लोग खामोश रहे। मुस्लिम तंजीमों के सभी रहनुमाओं ने जुबान खोलने की कोशिश नहीं की, जो आपने सवाल अभी किया। और अब इससे आगे एक कदम बढ़ के बता रहा हूं कि बजाय इसके कि जुबान खोलते, कुछ दलाल मौलवी, ये लफ्ज मैं कह रहा हूं जोरदार ढंग से, कुछ दलाल मौलवी तबलीगी जमात को काफिर और मुशरिक कहने में लग गए, यानी सरकार की दलाली करने में जुट गए। उन्होंने अवसर ढूंढ लिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम कोरोना में भी अवसर ढूंढते हैं। तो वो जो दलाल मौलवी थे, वो जो बिकाऊ मौलवी थे, जो टीवियों पर बड़े बड़े
200 के कुर्ते पैजामे धुलवाते हैं। वो मैं उन मौलवियों की बात कर रहा हूं, वो लॉन्ड्री से नीचे कपड़े नहीं पड़ते, पता नहीं नमाज पढ़ते हैं तो सजदा कैसे करते हैं, ठीक है। और शेरवानी और टोपी लगा के और टीवी चैनलों में जाके बैठ के और बकवास कर रहे थे और तबलीगी जमात को काफिर, मुशरिक, मुजरिम सब करार देने में लगे हुए थे। जब मेरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अंतिम बात वही कह दूं, फिर आप सवाल करेंगे, उस समय मुस्लिम तंजीम के एक दिग्गज रहनुमा ने चैनल पर कहा, वो रहनुमा जो मेरे साथ मंच साझा कर चुके हैं, मंच मेरे साथ साझा कर चुके हैं, उन्होंने चैनल पर कहा, कौन है गुलाम सरवर? मैं नहीं जानता, कोई होगा कूड़ा कबाड़ा कहीं पर पड़ा हुआ। ये मुस्लिम रहनुमा, इसीलिए इनके साथ ये हरकत होती है और एक एक मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा जेल जाएंगे, चूंकि इनकी ये गलत सोच जेल ले जाएगी। आप जब हक पर बोलना छोड़ दोगे, सत्य का साथ देना छोड़ दोगे, मजलूमों की आवाज को उठाना छोड़ दोगे, आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, आप चुप हो, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा, आप चुप हो, सिखों के साथ 84 में अत्याचार हुआ, आप चुप रहे, ईसाइयों के चर्च जलाए जा रहे हैं, आप चुप रहे, गरम स्टंट को जिंदा जला दिया, आप चुप रहे। यह आपकी चुप्पी आपको या तो जेल के सलाखों में ले जाएगी या फिर भारत में एक कौड़ी के बराबर बनाकर रख देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो भारत में सर सबसे जो बड़ी माइनॉरिटी कही जाए तो मुस्लिम माइनॉरिटी है, पर इतनी बड़ी माइनॉरिटी होने के कारण भी जैसे 70-72 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, पहले मुस्लिमों की जो शासन प्रशासन में है वो भागीदारी 37% थी, अभी आज़ादी के बाद उसको कम से कम 18% पर आ गई है। इसका क्या कारण है? इस पर क्या कांग्रेस बीजेपी सरकारों का दोष है? क्यों, क्या मुसलमान अलग थलग हो गया है कि जिसकी वजह से उसकी प्रशासन में भागीदारी नहीं है? क्या सवाल आज आप मजेदार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि ऐसे चैनलों को आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहली बार मेरा दिल आपने खुश कर दिया है और तमाम लोगों से इस तरह का सवाल कीजिए, उन तंजीमों से कीजिए कि देश जब आज़ाद हुआ था तो जो माइनॉरिटी थी उसकी भागीदारी 30 से प्लस थी तमाम विभागों में। आज शिक्षा के क्षेत्र में 4%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3% और डिफेंस में 1.5% और क्लास 1 में 1.5-2%। और सुनिए, स्टेट पुलिस में अगर उत्तर प्रदेश में हम 20+ हैं, जनसंख्या की बात कर रहा हूं, तो स्टेट पुलिस में हम 3%, बिहार में हम 18-19%, स्टेट पुलिस में 2% 3%, बंगाल में हमारी आबादी 38%, स्टेट पुलिस में 4%। किसी ने हमारे तंजीम के रहनुमाओं ने दलाली की 70 सालों तक, कभी कांग्रेस की दलाली, कभी बीपी सिंह की दलाली, कभी किसी की दलाली, कभी किसी की दलाली, और केवल निजी संपत्तियों को बढ़ाने का काम किया। समाज की कभी आवाज नहीं उठाई। आपने देखा होगा पटना में दीन बचाओ रैली, पिछले साल 2 साल की बात कर रहा हूं, दीन बचाओ, ईमान बचाओ, मस्जिद बचाओ, कुरान बचाओ, दाढ़ी बचाओ, टोपी बचाओ, शेरवानी बचाओ, ये लगे रह गए 70 साल तक। भावनात्मक मुद्दों को उभार कर इन्होंने हिंदू कट्टरवाद को अपने कार्यक्रमों से बढ़ावा दे दिया। यदि ये कट्टरवाद की पाठ न पढ़ाते, ये दीन खतरे में न बोलते, तो वो संगठन हिंदुत्व खतरे में न बोलता जो आज बोल रहा है। ये इनकी भाषा बोल रहा है, इनके द्वारा दी गई जुबान है ये। इसलिए इन्होंने कभी रोजी की बात नहीं की, कभी रोटी की बात नहीं की, इन्होंने कभी शिक्षा की बात नहीं की, पूरे देश में कॉमन पॉलिटिक्स पर कभी डिबेट नहीं करवाया। रामलीला मैदान में रैली हो रही है, रैली क्या है जी? इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अरे हम भूखे हैं, पेट में अन्न नहीं है, तुम उन तमाम भूखों की बात क्यों नहीं करते? तुम केवल मुसलमानों की बात क्यों करते? क्या इंसानियत का पाठ इस्लाम ने तुम्हें नहीं पढ़ाया? तुमने जब भी रैलियां की तो केवल मुस्लिम इशू पर, तलाक को लेकर, शरिया को लेकर, पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर, ये तमाम मुस्लिम इश्यूज को लेकर तुम लड़ते रह गए, कॉमन पॉलिटिक्स पर बात नहीं किए। आज पॉलिटिक्स में हाशिए पर डाल दिए गए हैं केवल इसलिए कि दुनिया में यह संदेश चला गया, देश में यह संदेश चला गया, भारत के नागरिकों को यह लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी केवल अपनी बात करती है, हमारी लड़ाई लड़ नहीं सकती। इसीलिए तमाम लोगों ने हमें किनारे लाकर फेंक दिया। आज राजनीति में कुत्ते की बराबर औकात मुसलमानों की नहीं है। इसलिए यह सवाल होना चाहिए, यह सवाल जमात इस्लामी से होना चाहिए, यह सवाल जमीयतुल उलमा से होना चाहिए, यह सवाल उन तमाम संगठनों से होना चाहिए जो अपने आप को स्वघोषित मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं। आपने 70 वर्षों तक रोजी की, रोटी की, पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, बाढ़ की, सुखाड़ की क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? जो कॉमन इश्यूज थे उसको आपने मेन फ्रेम में, सेंटर पर क्यों नहीं लाया? आपने उसको हाशिए पर डाला और कॉमन इश्यू पर आप पॉलिटिक्स करते रहे।
देश कॉमनल पॉलिटिक्स में डूब गया। आज हम बाप बाप कर रहे हैं, बात बात पे हिंदू मुस्लिम, कोरोना हिंदू मुस्लिम, दवाई हिंदू मुस्लिम, मिठाई हिंदू मुस्लिम, पढ़ाई हिंदू मुस्लिम, सारी चीजें हिंदू मुस्लिम हो रही है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संगठनों के रहनुमा है और कोई नहीं। तो मुस्लिमों की बात में अभी तक सर कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है। 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है कि मुसलमानों का जो आवाज़ उठाए संसद में। कांग्रेस बीजेपी में जरूर है, पर मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी होने के कारण नेशनल पार्टी नहीं है। इसका क्या कारण है सर? देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेशनल पार्टी बननी चाहिए थी, पार्टी थी, है, लेकिन पार्टियों का काम क्या है? यदि आपने धर्म के नाम पर पार्टी बना ली तो गोया के धर्म की राजनीति को आपने बढ़ावा दिया। मुस्लिम नेतृत्व, मैंने पहले ही आपको कहा, आप जब तक आम जनों के विश्वास को नहीं जीतेंगे। अन्ना हजारे प्लांटेड थे, लेकिन मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। मुद्दा क्या था? कि भाई एक पारदर्शी सरकार। मुद्दा क्या था? कि भाई लोकपाल बिल, यानी लोकपाल, जन लोकपाल का अर्थ क्या था? यही तो था कि आम जनों की तमाम चीजें सार्वजनिक दिखनी चाहिए, समझ, यानी जो ट्रांसपेरेंसी की बात। हालांकि वो प्लांटेड थे, लेकिन लोगों ने साथ दिया, करोड़ों रुपये मिले, लाखों की भीड़ जमा हुई। मुसलमान जब धरने पर बैठता है तो वो रोता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा, मेरे साथ न्याय हो रहा, मेरे 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 मेरे, ये लफ्ज मेरे मुसलमानों को लाकर हाशिए पर डाल दिया। अब आप पार्टी बनाते हैं। हमारे ओवैसी साहब सारे मुद्दों पर संसद में बोलते हैं, मुस्लिम इश्यूज पर बोलते हैं, जम के बोलते हैं, तर्जमान है, वो लगता है कि मुसलमानों के एक सच्चे रहनुमा है। लेकिन 3-4 गलतियां उनके अंदर आ गई। एक तो नाम उन्होंने पार्टी का रख दिया। देखिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत में कॉमनल पॉलिटिक्स कभी इस देश को एक नहीं रख सकता है। देश को धर्म के नाम पर फिर तोड़ देगा। आपने पार्टी का नाम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दिया, और संघ वाले कहेंगे मजलिसे इत्तेहादुल हिंदुईन, तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल हिंदुईन, इत्तेहादुल सिक्खीन, इत्तेहाद उर्दू लफ्ज है, माना संयुक्त। तो संयुक्त मुसलमान एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, ठीक है भाई, ऐसे देश चलेगा क्या? नाम आप कॉमन रखते और एजेंडा कॉमन रखते, पूरा देश जुड़ता, नेतृत्व अपने हाथ में रखते। और केवल मुसलमानों का क्यों? मजलूमों की आवाज क्यों नहीं? आदिवासियों की आवाज क्यों नहीं? दलितों की आवाज क्यों नहीं? अगर अत्याचार और क्या कहते हैं उत्पीड़न का शिकार कोई भी वर्ग बन रहा है और सैकड़ों हजारों सालों से उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा, तो उसकी आवाज आप नहीं उठाएंगे तो आप नकली मुसलमान है साहब, असली है ही नहीं। असली अगर इस्लाम के मानने वाले, तो इस्लाम तो मानवता की बात करता। आज आपके इन गलत कार्यों ने तमाम लोगों में यह संदेश दे दिया कि इस्लाम मानवता की बात नहीं करता है, इसलिए कि आपने नहीं किया ना। इस्लाम तो कर रहा है, लेकिन आप इस्लाम को फॉलो करते भी आपने बात नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हम 2 तरह से फेल हुए, धार्मिक दृष्टिकोण से भी फेल हुए और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फेल हुए। अब आवश्यकता इस बात की है कि आज भी, मैंने टीका टिप्पणी तो चूंकि सवाल आएंगे तो आ ही जाएगा कारनामे को लेकर, लेकिन मैं बचना चाहता हूं कि मैं किसी पर आरोप न लगाऊं, टीका टिप्पणी न करूं, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। आज भी समय है, समय कभी जाता नहीं है, और जब जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। आज भी समय है, देश के अंदर अमन, एकता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का वातावरण कैसे बने, एक आदमी दूसरे के दर्द को कैसे बांटे। जो मजलूम है, जो पीड़ित है, जो जिसके ऊपर सदियों से अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज आप जब उठाएंगे तो प्यार उनके दिलों में आपके प्रति जग जाएगा, वो आपके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, आपका कंधा मजबूत हो जाएगा। और जो अलग करने की साजिश है समाज से, वो साजिश करने वाले नाकाम हो जाएंगे। आप केवल ये आरोप लगाते हैं कि वो हमें अलग करना चाहता है, लेकिन आप अपने कारनामे से स्वयं अलग हो रहे हैं, ये मेरा कहना है। किसी के आरोप लगाने के पीछे मैं नहीं जाता हूं, संघ क्या कहती है, फलां क्या कहती है, बजरंग दल क्या कर रहा है, करने दो ना। हमारा जो कर्तव्य था वो हमने नहीं किया ना, ये मेरा प्रश्न है। हम भी तो अपने कर्तव्य को करके दिखाएं। हम अगर उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये, और रोना रो रहे हैं कि वो देशद्रोही है, वो समाज में तोड़ रहा, तो आप जोड़ कहाँ रहे वो भी तो बताइए। एक तोड़ रहा और आप तोड़ने वाले का गाना तो गा रहे हैं, लेकिन आपके सारे कारनामे भी उसी जैसे हैं, कहीं ना कहीं अलगाववाद की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है।